दुनिया के अमीर तरीन शख्स और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में गैर मामूली किरदार अदा किया। एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम में $270 मिलियन की सरमायाकारी की। उनकी शमूलियत ने ट्रंप को महज एक अवामी लीडर से ज्यादा टेक्नोलॉजी के हामी के तौर पर पेश किया, जो आमतौर पर मजदूर तबके और कम तालीम याफ्ता तबके की हिमायत से अपनी सियासत चलाते थे। ट्रंप ने फौरी तौर पर मस्क को बजट कटर इन चीफ का ओहदा दिया, जिसके हकीकी असरात ट्रंप की इस माह के आखिर में होने वाली तकरीब हलबर्दारी के बाद वाज़ेह होंगे। हालिया अरसे में यूरोप बशमूल बरतानिया और जर्मनी में मस्क की सियासत और इंतखाबात में मुदाखलत की खबरें सामने आई हैं, जिसने यूरोपीय रहनुमाओं को नाराज किया है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क के मालिक इंतखाबात में बराह रास्त मुदाखलत करेंगे। उधर नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गाय स्टोर का कहना है कि यह तशवीशनाक है कि एक शख्स जो सोशल मीडिया और बेपनाह माली वसाइल तक रसाई रखता है, दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में इतनी बराह रास्त मुदाखलत करता है। जहां तक बरतानिया का ताल्लुक है, मस्क पहले रिफॉर्म यूके के दाएं बाजू के एंटी इमिग्रेशन लीडर नाइजल फराज के हामी थे। मस्क अब टॉमी रॉबिन्सन की हिमायत कर रहे हैं, जो एक इस्लाम मुखालिफ शख्स है, जिसका मुजरिमाना रिकॉर्ड है और वो फिलहाल अदालत की तौहीन के इल्जाम में 18 माह की सजा काट रहा है। मस्क ने बरतानिया की मौजूदा लेबर हुकूमत के बारे में मशकूक मालूमात भी फैलाई हैं। उन्होंने बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर पर इल्जाम लगाया है कि जब वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के सरबराह थे तो उन्होंने बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया। मस्क ने बादशाह चार्ल्स सोम से पार्लियामेंट तहलील करने का मुतालबा भी किया है। इस नाराजगी की एक वजह यह है कि लेबर हुकूमत ने ऑनलाइन नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ इकदाम किए हैं। अमरीकी और बरतानवी मामलात के अलावा मस्क ने जर्मन इंतखाबात में भी पसंदीदा उम्मीदवारों की हिमायत की है। बरतानिया की तरह यहाँ भी मस्क जर्मनी की इंतहा पसंद AFD की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स को अहमक करार दिया है। उनकी लामहदूद माली वसाइल तक रसाई उन्हें इस काबिल बनाती है कि वो अपनी मर्जी के सियासी मफादात की माली मुआवनत करें और एजेंडे पर काबू पाएं। आलमी सियासत के गैर यकीनी माहौल में मस्क का असर रसूख दुनिया में ताकत की तकसीम पर गहरा असर डाल सकता है। कई आलमी रहनुमा पहले ही तस्लीम करते हैं कि मस्क की मुदाखलत और तकनीकी जहानत किस हद तक खतरनाक नताइज ला सकती है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, ट्रंप के मुशीर एलॉन मस्क सोशल मीडिया एक्स के जरिए आलमी सियासत पर कैसे असरअंदाज होंगे? रजा रूमी साहब, जिस तरह के पैगामात मस्क अपने ट्विटर हैंडल पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को और बड़ी ताकतों को हिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। मतलब पता चल रहा है कि वर्ड्स की जो पावर है वो दरअसल मस्क इस वक्त दिखा रहे हैं। आपके ख्याल में किस तरह के असरात देखने को मिलेंगे? अभी तो ट्रंप साहब ने ओथ उठाना है। जी, अब बकौल शख्स से अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी तो आगे उसके आप देखेंगे नतायज जो है। देखिए, इस वक्त दुनिया भर में ये डिबेट जारी है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी की, मसलन फेसबुक है, ये एक्स है, अब फेसबुक का नाम मेटा है, ट्विटर को एक्स कहते हैं, गूगल है, टिकटॉक है, इनके असरात जो हैं वो माशरों पे किस तरह से मुरतब हो रहे हैं। एक रवायती जर्नलिज्म था जो आप भी उसी में ट्रेन हुई हैं, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। इफ्तिखार साहब तो सबसे सीनियर हैं, उसकी महारत रखते हैं, और फिर ज़ैगम खान साहब खुद जर्नलिस्ट रहे हैं कि एक एडिटोरियल गेट कीपिंग होती थी, खबरों की सदाकत, उसकी वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता था, फिर वो बात आगे फैलती थी। टेक्नोलॉजी कंपनीज ने उसको उन पूरी जो गेट्स है, गेट कीपिंग है, उसके अमल को की धज्जियां बिखेर दी हैं। यानी कि आप कुछ भी कह दें, कुछ भी लिख दें, और अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा है, अगर वो बात सनसनीखेज है, वो किसी एक हलके को, एक ग्रुप को पसंद है, तो वो आग की तरफ फैल जाएगी। और जब तक आप उसकी तरदीद करेंगे, उसको झुटलाएंगे, वो पूरा बच्चा बच्चा उसको जान गया होगा और उसी पे यकीन कर चुका होगा। ये दुनिया भर के माशरे से ग्रैपल कर रहे हैं। आपको याद है कि सदर ट्रंप जो है, इनकी पहली जो कैंपेन थी, 2016 में इलेक्शन जीते थे, उस वक्त भी ये कहा गया था कि सोशल मीडिया, खसूसन फेसबुक जो है, उसको बड़े ही महारत से इस्तेमाल किया गया था ट्रंप के मैसेज को फैलाने के लिए। दाएं बाजू की जो सफेद फार्म एक शिद्दत पसंद सोच है सियासी, उसको मुज्तमा कर कर उनके ट्रंप के पीछे लगाया गया था। और ये इलॉन मस्क जो है,
ये उसी की एक सिलसिले की एक कड़ी है। इन्होंने जब एक्स खरीदा तो उस वक्त उन्होंने कहा कि पहले ये कहते थे कि भाई ये न्यूट्रल होना चाहिए, मीडिया प्लेटफॉर्म को न्यूट्रल होना चाहिए। फिर हमने देखा कि उसमें तब्दीली आई और वो बड़े खुले अंदाज में सदर ट्रंप की और दाएं बाजू की सफेद फार्म जो नेशनलिज्म होता है उसकी तरवीज जो इशात में मसरूफ हो गए। इस हद तक फिर बाद में वो ट्रंप की सदारत की जो कैंपेन थी उसमें भी कूद पड़े। आपने पैसों का जिक्र कर दिया। पैसे गालिबन इससे भी ज्यादा लगाए गए हैं। एक अंदाजा है कि शायद 300 $350 मिलियन से भी ज्यादा इन्होंने खर्चा उठाया उनकी कैंपेन का। बहरहाल उससे क्या हुआ कि सदर ट्रंप को भी आपको याद होगा कि जो 6 जनवरी के जब वहां का अमेरिका में जो हंगामे हुए थे जी। कैपिटल हिल पर और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, पुलिस वालों को मारा गया था, जख्मी किया गया था, तो उसके बाद ट्रंप को बैन कर दिया गया था फेसबुक और एक्स एक्स दोनों पे, से। बिल्कुल। आपने देखा कि उनकी बहाली हुई दोबारा। अब वो दोबारा आकर वहां पर जो उनके मन में आती है बातें वो कहते हैं कि कैनेडा को मैं एनेक्स कर लूंगा, वो अमेरिका का हिस्सा है। और इलॉन मस्क तो उसको एक हद तक आगे ले गए हैं। वो जर्मनी के आपने सारे मिसालें दी। एक चीज जो सबसे खतरनाक वो कर रहे हैं और उसका जिक्र जरूरी है आज, वो बरतानिया में जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं या मुस्लिम कम्युनिटी है इन जनरल, उसके खिलाफ भी वो नफरत को उकसा रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि मुसलमान सारे के सारे कोई दूध में धुले नहीं होते, उनमें अच्छे भी होते हैं, गुनहगार भी होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो है यूके में, वो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ उनमें गलत काम भी करते हैं, लेकिन वो सारी की सारी कम्युनिटी को इस तरह से वो उसके खिलाफ एक नफरत उभार रहे हैं कि वो अब लोग वहाँ बरतानिया में जो पढ़े लिखे हल्के हैं वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लामोफोबिया का मूजिब बन रहे हैं। उसको वो आग भड़का रहे हैं जिसको कि यूके की गवर्नमेंट बड़ी कोशिशों से उस पर काबू पाने में की तगोदौ में मसरूफ है। दुरुस्त हो गया। तो ये दुनिया भर में ये जो इलॉन मस्क, ट्रंप और ये टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है, ये दाएं बाजू का एक गलबा है इस दुनिया में। दुरुस्त। एक लहर उठी हुई है। एक था कोविड-19, आपको याद जी होगा। बिल्कुल। ये गालिबन कोविड 2020 या 2021 कह लीजिए, ये इस वक्त हावी हुआ है। ये चाहे अमेरिका हो, ब्राजील हो, यूरोप हो, तुर्की हो, हिंदुस्तान हो, ठीक हो किसी गया हद सर। तक पाकिस्तान हो, हर जगह झूठ सच में कोई इम्तियाज नहीं है। ठीक। टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वो हावी हैं और लेगेसी मीडिया नाकाम है और पुरानी सियासत टूट फूट रही है। जी। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ये सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के कई मुल्कों की सियासत में अगर ऐसी दखल अंदाजी होगी, उनके सरबराहान पर और पॉलिसीज पर इस तरह के कमेंट होंगे, तो क्या प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने एलॉन मस्क को टीम में शामिल करके हिजानी सियासत का शिकार या पोलराइज दुनिया के अंदर मजीद हिजान बर्पा करने की तैयारी कर ली है? आयशा, आप बेचारे इलॉन मस्क के पीछे आप पड़ गई हैं। इलॉन मस्क अगर रिचर्ड ग्रेनल होता तो मैं कहता कि आपकी वजह बनती है कोई थोड़ी सी परेशानी की, लेकिन वो रिचर्ड ग्रेनल नहीं है, इसलिए पाकिस्तान तक उसकी बारी आते आते थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप फॉक्स न्यूज़ या फॉक्स जो नेटवर्क है ना, इसको देखें, जो कि रजा रूमी अमेरिका में रहते हैं, वो तो रोजाना देखते होंगे शायद, या कभी कभार देख ही लेते होंगे। फॉक्स के अंदर हमेशा से ऐसे ऐसे प्रेजेंटर्स, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया उनका मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है टीवी के ऊपर, कब से जब से बना उस वक्त से एक राइट विंग की ऐसी आवाज है जिसको सुन के आप कहते हैं कि ये किस तरह के बुहतान अमेज गुफ्तगू यहाँ पे की जा रही है। और उसके बावजूद जमहूरियत खुदा न खास्ता बल्कि अमेरिका के हिसाब से अभी तक कायम और दायम है और जमहूरियत पे अमल हो रहा है। तो वो राइट विंग मीडिया अपने तौर पे मौजूद है। उसमें पॉडकास्टर्स भी आ गए, उसमें इलॉन मस्क भी आ गया, उसके अंदर टक कार्लसन जैसे लोग छोड़ के चाह के किसी और जगह पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो ये यहाँ की बात नहीं है। दूसरे आ जाएं अब, और जो आपका वर्ल्ड मीडिया, ग्लोबल मीडिया है, वो क्या कह रहा है? ग्लोबल मीडिया कह रहा है कि ये जो माहौल है जिसके अंदर के पिछले साल मेरे ख्याल में तकरीबन 60 या 65 मुल्कों में इलेक्शंस हुए। कल 2024 वाला जो साल था, जी इसमें बिल्कुल। बहुत ज्यादा मुल्कों में इलेक्शंस हुए, जो कि जमहूरियत की पनपने की एक निशानी भी है, एक अच्छा शगुन भी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितनी इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स थी या जो लिबरल गवर्नमेंट्स हैं, उनके बुरे दिन आए हुए हैं, और ज्यादा मुल्कों के अंदर पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स ज्यादा बढ़ के आ रही हैं, सिवाय यूके के जहां पर के लेबर वापस आई। तो सिमिलरली जर्मनी के अंदर सुना जाए कि एएफडी की बहुत शोर मचा रहा है, ये भी मचा रहा है, इलॉन मस्क भी उस पर के बारे में कह रहा है, दुनिया भी कह रही है। लेट्स सी वो कहाँ पे जाती है, इलेक्शंस उनके होने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया इस वक्त पॉपुलिस्ट, राइट विंग, एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम, इस किस्म का एक शोर होगा यूरोप और
अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद हो रहा है। कनाडा के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू ट्रंप कर रहा है, जी। ये हम आप हमारे सामने, वो कह रहा है कि इसको 51st स्टेट होना चाहिए। वो ग्रीनलैंड, डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है। बिल्कुल। अब इस किस्म की, वो कह रहा है पनामा से, पनामा जो कैनाल है मैं वो ले लूंगा उससे। यानी इस तरह की जहां गुफ्तगू हो रही हो वहां पर कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी पॉसिबल है। तो इलॉन मस्क तो बेचारा एक पीछे रह गया। अलबत्ता ये जाहिरी बात है कि जिस तरीके से अमेरिका और ट्रंप अपने आप को जिस रंग में रंग रहे हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा मगरबी दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप जो है वो उसी तरह के रंग में रंगे, जिसके अंदर के बहुत टाइट बॉर्डर कंट्रोल्स, एंटी इमिग्रेशन, इस्लाम के बारे में थोड़ा सा मुखासमाना रवैया, और ये जो चीजें हैं ये उभर के सामने आएंगी। दुनिया का माहौल ऐसा बन रहा है, पाकिस्तान को भी सीखते हुए अपने बॉर्डर्स की जो है हिफाजत और अपने आप को मजबूत करना इंटरनली, ये लाजमी होगा। इलॉन मस्क हम पे असर नहीं करेगा जितना नुकसान हम अपने आप को पहुंचाएंगे।